हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस पेपर में हम DFCCIL एग्ज़ाम जो कि आज हो चुका है उसकी कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं। इस पेपर में हम पेपर का लेवल इस वीडियो में हम पेपर का लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। फिर कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं अप्रॉक्सीमेटली वो भी बात करेंगे। फिर कितने स्टूडेंट का जो अटेंडेंस हो सकता अप्रॉक्स अटेंडेंस है वो भी बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पेपर का डिटेल में होता है ना, एक जेन्युइन एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो पेपर की जो एनालिसिस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड ना करें, बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड ना करें, तो कट ऑफ की एनालिसिस पॉसिबल नहीं है ठीक से करना, ठीक है। मैं सबसे पहले बिफोर एनालाइजिंग एनी पेपर, मैं खुद उस पेपर को अटैम्प्ट करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ खुद पर्सनली कांटेक्ट में भी रहता हूँ, राइट, ताकि उस पेपर की एनालिसिस मैं ठीक से कर पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करा है एनालिसिस करने के लिए। और उसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इस साल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे ना, फर्स्ट पॉइंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BDA 237 वैकेंसीज है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको कंपेयर करें 2018 से, तो 2018 कंपेयर में देखें तो जो हमारी वैकेंसी है ना, ये 2018 में थी 109, इस बार कितनी है 237। सो देखा जाए तो थोड़ा सा 2 टाइम्स इस साल जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, राइट। अब हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। जो यहाँ पे पेपर आप देखोगे ना, पेपर का जो पैटर्न है ये बहुत वर्सटाइल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से पूछे जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो इस बार जो पेपर में पूछा गया था ना, जो पेपर का लेवल जिस हिसाब से पूछा गया था, ये एक्चुअल में ये बहुत अनप्रडिक्टेबल था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, उसके बाद इंडियन रेलवे की हिस्ट्री है, और इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड CRM है, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, जो हमारा पहला सेक्शन था वो है जनरल नॉलेज। तो पेपर का लेवल वेरी कर रहा था, हर सेक्शन की अलग अलग लेवल था। तो यहाँ पे जो हम जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो वो हमारा ईजी टू मॉडरेट था, ठीक। अब जो हमारे करंट वाले क्वेश्चन थे वो 4 से 5 महीने पुराने थे। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे कि उन्होंने पूछा था कि जो उत्तराखंड के CM है वो मार्च 2021 में कौन थे, जो कि इरेलीवेंट है। हालांकि उनको अभी पूछना चाहिए था करंट वाले CM कौन है। जो मार्च 2021 में थे वो पूछना क्वाइट इरेलीवेंट, राइट। इसके अलावा इन्होंने पूछा था कि जो मार्च में ही जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था, उसका जो लोकेशन, थर्ड टेस्ट मैच का लोकेशन क्या था, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। इसके अलावा धुआंधार के जगह पर धौधार लिखे थे एक तो, और पूछे थे कि उसका उसका लोकेशन क्या है। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक थी। इसके अलावा इंडियन इनोवेशन जो होता है ना, इंडियन इनोवेशन जो सिटी इंडेक्स है, उसमें कौन टॉप किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। और एक सीरियस स्टूडेंट जो है वो ईजिली इसमें 7 to 8 क्वेश्चन सही कर सकता था, राइट। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये था एक गिफ्ट, जो आप कह सकते हो। ये ईजीएस्ट था, हालांकि थोड़ा सा ये लेंदी था, बट टाइम का यहाँ पे इशू नहीं था। इस पेपर में टाइम 2 आवर्स थे, 2 आवर्स थे। तो यहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी इशू नहीं था। जिन्होंने भी टाइम दिया होगा, भले ही उनको आता नहीं हो, भले वो बैंकिंग या SSC बैकग्राउंड से नहीं होंगे, स्टिल वो इस सेक्शन को सॉल्व कर लिए होंगे ईजिली, क्योंकि यहाँ पे टाइम अच्छी खासी थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पूछे गए थे वो पजल से, एक सिंगल क्वेश्चन था, जो कि एक सिंगल पजल क्वेश्चन था, जिसमें एक ही क्वेश्चन था। इसके अलावा 2 ऑड वन आउट क्वेश्चन थे। जो हमारा अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन थे उसमें थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे अल्फ़ाबेट वाले, लेकिन और जो उसके आंसर था ना, वो एक्चुअल में वो जो रिवर्स पैटर्न वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए थे, राइट। इसके अलावा एक बॉक्स वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, और टोटल इसमें 10 से 11 क्वेश्चन, क्योंकि ये ईजीएस्ट था। 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत सारा टाइम था ना, तो आसान था इसके लिए, 10 से 11 क्वेश्चन करना पॉसिबल था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव जो था, ये देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन तो हालांकि ईजी थे, बट ओवरऑल ये सेक्शन जो था वो मॉडरेट था, राइट। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे इस सेक्शन में पर्टिकुलरली, वो था प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, एवरेज का, और एक क्वेश्चन जो थोड़ा कह सकते हो लेंदी था, वो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया था उसको उन्होंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया था, जिसकी वजह से वो 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जा रहा था। तो वो थोड़ा टफ बोल सकते हो, जो कि जनरली कहीं नहीं पूछा जाता है, एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। इसके अलावा एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, एक SI का क्वेश्चन था। ओवरऑल देखा जाए तो टाइम यहाँ पे भी 2 आवर्स थे, टाइम का इशू नहीं था। सो 18 क्वेश्चन करना पॉसिबल था इस सेक्शन में, ठीक है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ, जनरल साइंस कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, बट बाकी क्वेश्चन सबके लिए आसान नहीं थे। जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे न्यूटन्स लॉ वाले क्वेश्चन हो गया, सोडियम कार्बोनेट वाला क्वेश्चन हो गया, फिर नाइफ से कौन सा कट किया जाता है, ये सब क्वेश्चन कुछ थे जो कि जनरल थे, लोग कर सकते थे।
बाकी ओवरऑल बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, जैसे प्लांट कितने टाइप के होते हैं, ये वाला था, इसके बाद आर्टरी वेन्स वाला थे। जनरली ये भी आसान ही था, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग वाले हैं पर्टिकुलरली, या फिर एसएससी वाले हैं, तो उनकी जो जीएस जनरली इतनी हाई नहीं होती इन कंपेयर की जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड होता है उसके कंपेयर में हम करें तो, ठीक है। तो 12 से 13 क्वेश्चन आई मीन पॉसिबल था इसमें भी करना, ठीक है। जब हम रेलवे की बात करें तो ये था हमारा रेलवे जो सेक्शन है हमारा, एक्चुअल में यही था हमारा गेम चेंजर था। ये टफेस्ट था, पहली बात। दूसरी बात ये था कि इसने जो सपने थे लोगों के, जो स्टूडेंट के सपने थे, उसने इस पर्टिकुलर सेक्शन ने ब्रेक कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो जिनकी प्लानिंग थी, जब मेरी बात होती थी ना स्टूडेंट से, तो उनकी प्लानिंग ये होती थी कि वो चाहते थे कि 20 मार्क्स उनका जो सिस्टम था, जो उन्होंने डिसाइड किया था हाउ दे आर गोइंग टू अपीयर टू राइट देयर एग्ज़ाम, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि 20 मार्क्स वो रेलवे में लेके आएंगे। हुआ क्या, पेपर का लेवल एकदम अनएक्सपेक्टेड, प्रीवियस ईयर कंपेयर में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तब भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पेपर में 24 क्वेश्चन में 10 to 12 नंबर लाना भी बहुत टफेस्ट फैफ टास्क हो गया, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया, ठीक। सो अगर देखा जाए तो जो कुछ क्वेश्चन थे उसमें था डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ रखा था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूछ रखा था, जो कि एकदम 2 क्वेश्चन थे, वो भी एक नहीं 2 क्वेश्चन थे ऐसे। फिर एक डीएफसीसीएल का लोन अमाउंट पूछ रखा था, वही पास्ट में 2016 में कितने का ऐसा कुछ मिला, 2014 में कितने का लोन मिला था, ये वाला पूछा गया था, जो कि देखा जाए तो इसको ज़बरदस्ती टफ बनाया गया था, और ये सेक्शन एक्चुअली में रोल प्ले करने वाला है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे हम देखें तो जो हमारा इकोनॉमिक्स और सीआरएम मार्केटिंग वाला जो हमारा सेक्शन था, ये एक्चुअल में एक तो पहली बात, ये ऑलरेडी ये सब्जेक्ट था, ये एलियन था। मोस्टली जो भीड़ थी वो देखा जाए तो बैंकिंग और एसएससी वाली ही थी, और उन लोगों को दूर दूर तक इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, राइट। दूसरी बात, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो जनरल या फिर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, इन्होंने थोड़े मोड़े डेप्थ में, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप के लग रहे थे, वो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा था। यहाँ पे दोनों सेक्शन मिला दिया जाए, 24 जो लास्ट के जो 24 क्वेश्चन थे, ये हार्डली इसमें 24 में 10 मार्क्स लाना भी बहुत टफ टास्क था इसमें लाना, ठीक है, इसको अचीव करना। अगर हम अप्रोक्स अटेंडेंस की बात करते हैं, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, तो वो अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारे लोगों से मैं कांटेक्ट में था, मैंने उन लोगों से कहा भी था कि आप अपने क्लास में अटेंडेंस के बारे में थोड़ा पता करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो 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 बेंचेस थी, वो जो कुर्सियाँ थी, जो चेयर्स लगे हुए थे एग्ज़ाम्स देने में, तो वहाँ पे क्या था, कुछ लड़के आए तो थे, अच्छे खासे लड़के आए थे, लेकिन बहुत सारे चेयर्स ऐसे भी थे जो खाली भी थे। उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से जो अंदाज़ा लग पा रहा है वो ये है कि 65% अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस था इस एग्ज़ाम के लिए, और इस हिसाब से हम देखा जाए ना तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख लड़कों ने अपीयर किए थे, और 65% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95,000 लड़के अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में, राइट। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ये 11 नवंबर 2018 में हुआ था, और जो हाईएस्ट मार्क्स जो था हमारे यहाँ पे वो 77 था, जनरल का 77, ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट मार्क्स था, और जो लोएस्ट था वो 68 था। इसका मतलब 68 to 77 के बीच में जनरल कैटेगरी वाले मैक्सिमम लड़के सेलेक्ट हो गए थे, इन्हीं के बीच में जो लास्ट लड़का सेलेक्ट हुआ था वो 68 पे हुआ था, राइट। और पेपर जो लास्ट ईयर का था वो रिलेटिवली काफ़ी ईजी था, हालांकि मैं जानता हूँ कि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छा खासा फॉर्म इस बार लड़कों ने भरा है, ठीक है। और अगर देखा इस तरीके से ओबीसी का देखा जाए तो 65 है लोवेस्ट और 68 है हाईएस्ट, ठीक है। इसके अलावा 51 है एसटी का हाई लोवेस्ट और 60 है हाईएस्ट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो एसटी का भी यहाँ पे है, मैंने लगा रखा है। अब जो इस बार जो लड़के अपीयर हुए हैं वो है हमारा, देखा जाए यहाँ पे जो 4th नंबर पॉइंट है ना, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 1.4 लाख, ठीक है। 1.4 लाख लड़कों ने इस बार पेपर अप्लाई किया था, ये भी एक पॉइंट है जो कि मैटर करता है वाइल प्रेडिक्टिंग कट ऑफ, राइट। इस साल के अगर हम देखें ना थोड़ा सॉरी ये प्रीवियस ईयर का अगर हम देखते हैं 2018 में, जो कि हमारा 11 नवंबर को हुआ था 2018 में, तो 25,000 लड़कों ने अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई किया था। कितनी वैकेंसी थी हमारी, 109 वैकेंसी थी, 25,000 लड़कों ने अप्लाई किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो इस साल 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स नहीं, हाँ, बट पाँच गुना लड़कों ने अपीयर इस बार हुए थे, लड़कों ने एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया है, ठीक है।
और जो 2018 में लड़के जो अपीयर हुए थे वो 15,000 हुए थे आउट ऑफ 25,000। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 60% लड़के अपीयर हुए थे। तो इस बार भी अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 90,000 के आसपास लड़के इस साल भी पेपर दिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1.4 लाख। अब 3 रीज़न मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कट ऑफ, आई मीन बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कट ऑफ वैकेंसी जो है ज़्यादा नहीं है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पे मैं 3 रीज़न बताने वाला हूँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने के पीछे। 3 कारण हैं। एक तो जो लास्ट के 3 सेक्शन थे जिनमें 48 क्वेश्चन जो कंप्राइज करते हैं, जिसमें इंडियन रेलवे, इकोनॉमिक्स और CRM मार्केटिंग है, ये एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन था। ये आई मीन इस तरीके से ऐसा था कि इसमें नंबर लाना बहुत टफ टास्क था, राइट। और मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे टाइम इतना सफिशिएंट था कि उसमें वहाँ पे लड़कों ने सॉल्व किए होंगे। इस सेक्शंस में क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो मैं बोलने वाला हूँ कि जो बच गया, आई मीन एप्टीट्यूड रीजनिंग के बाद जो बच गया वो है जीके और जीएस। तो जीके और जीएस में कोई भी ऐसा लड़का नहीं हो जो कि जाके फुल स्कोर कर ले। आई मीन डिसेंट मार्क्स स्कोर करना आसान है, डिसेंट से थोड़ा अबव स्कोर करना भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नंबर इस सेक्शंस में भी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। आपने ऑलरेडी 48 क्वेश्चन जो हमारे इकोनॉमिक्स, CRM और मार्केटिंग है एज वेल एज इंडियन रेलवे है, ये हमारा टफेस्ट था। जीके और जीएस में मैक्सिमम लाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो हमारा ये है कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दिया होंगे। वो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि उनके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे और एक क्वेश्चन जो नेगेटिव होगा वो 1.25 मार्क्स लेके चला जाएगा, ठीक है। सो आई मीन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर लोग कम अटेम्प्ट किए होते तो पॉसिबल था सेलेक्ट होना। सो फाइनली अगर हम कट ऑफ इस बार की जो हम बात करें ना, तो जो हमारा कट ऑफ होने वाला है, जो आई मीन जो आफ्टर कंसल्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स एंड जो भी पैटर्न प्रीवियस ईयर से मिलता है उसके हिसाब से जो मुझे जो लगता है वो जनरल के लिए 75 ये कट ऑफ, आई मीन बेस्ट के सिनेरियो में 75 होगा। और अगर किसी के 80 मार्क्स आ सकते हैं तो वो मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो ईजिली मेरिट में भी सिलेक्ट हो सकता है, राइट। ओबीसी का 70 to 72 जा सकता है, 70 से 72 जा सकता है और मेरिट के लिए 75 मार्क्स सफिशिएंट होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 to 72 आई मीन सिमिलर टू ओबीसी, और एससी के लिए 68 to 70 और मेरिट के लिए 72 to 73 इनफ होंगे। एसटी के लिए अगर हम देखा जाए तो 64 to 68 और अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स ये क्या होगा, इनफ होगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं और इफ़ यू लाइक इट, आई होप you like it, and do like my channel. Thank you. Have a nice day. God bless you all.